कि लर्निंग या एजुकेशनल वीडियो पे आपका सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस लर्निंग वीडियोस जारी किए थे, एजुकेशनल वीडियोस जारी किए थे। उसमें से पहला था पीसीआर, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे कमेंट्स आए। उसके बाद था स्टोकेस्टिक्स और उसके बाद था विक्स, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। जब मैंने पीसीआर का वीडियो जारी किया था तब वो स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ निफ्टी के लिए है। तो कई लोगों ने पूछा, मुझे क्वेश्चंस किए कि अगर मुझे स्टॉक स्पेसिफिक करना है तो क्या करना है। तो बिल्कुल ये जो वीडियो है ये स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, इंडेक्स स्पेसिफिक रहेगा। कोई भी कमोडिटी है तो उस पर जारी किया जा सकता है, उसको इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, एनी फूल कैन नो बट द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड। तो मैं ये आपको अंडरस्टैंड करने जा रहा हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं ये अल्टर्ड थियरी है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये ओरिजिनल थियरीज 1940s और उसके पहले लिखी गई थी, जो आज के जमाने में चेंज किया गया है। तो मार्केट्स हैव चेंज, डायनामिक्स चेंज हो गए। तो मेरा मानना है जैसे डायनामिक्स चेंज हो गए हमें भी वो अडेप्ट करने चाहिए। अगर हम ये अडेप्ट करते हैं तो मेरा मानना है कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा होता नजर आएगा। और जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं वो अगर आप समझते हैं तो एक बहुत अच्छा फायदा स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा। तो कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है, स्टॉक स्पेसिफिक, कमोडिटी स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक आपको पता चल जाएगा। ये पोजिशनल नॉलेज है, ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये समझ लीजिएगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं MACD या MACD। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसको कहते हैं। मैं उसको MACD कहता हूं सिंपल लैंग्वेज में। तो MACD का आप उपयोग कैसे करोगे? जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, आपको अगले बुधवार को क्या सीखना चाहिए, आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में आपके विचार डालिए। मुझे यह जानना है आपको किस चीज को सीखना है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो ताकि मैं जो मेजॉरिटी है उनके साथ चलूं। तो आपको कमेंट लिखना चाहिए ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले आपको और नए नए वीडियोस, लर्निंग वीडियोस पब्लिश करने में। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, आपको अगले बुधवार को क्या सीखना चाहिए, आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में आपके विचार डालिए। मुझे यह जानना है आपको किस चीज को सीखना है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो ताकि मैं जो मेजॉरिटी है उनके साथ चलूं। तो आपको कमेंट लिखना चाहिए ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले आपको और नए नए वीडियोस, लर्निंग वीडियोस पब्लिश करने में। को केजे चार्ट्स खोल के लेना चाहिए। केजे चार्ट्स में आपको MACD इधर मिल जाएगा। अगर ये MACD जब मिलता है तो जैसे मैंने स्टॉकेस्टिक के बारे में कहा था, MACD के बारे में मैं कहना चाहता हूं। तो ये MACD का मैंने डबल क्लिक करने के बाद, ये देखिए इधर डबल क्लिक किया तो सिर्फ MACD खुल गया है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और उस पर MACD मैंने लगाया हुआ है। MACD के 2 लाइन होते हैं, एक आप कोई भी रंग दे सकते हो, एक ब्लू लाइन और रेड लाइन, और ये जो येलो लाइन है ये 0 पे रहती है। तो जैसे स्टॉकेस्टिक्स में एक रेंज होता है 0 से 100, अभी स्टॉकेस्टिक्स क्या है ये अगर आपको समझना है तो इधर लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको स्टॉकेस्टिक्स के बारे में समझ में आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए हम MACD पे ध्यान देते हैं। MACD अगर आप देखते हो तो वो अनलिमिटेड जोन्स में होते हैं। जैसे स्टोकेस्टिक्स को 0 और 100 के बीचों बीच ऑसिलेट करता है, MACD एक इंडिकेटर है जो बेसिकली अनलिमिटेड रेंज में ट्रेड होता नजर आता है। अभी ओरिजिनल थ्योरी क्या कहती है, जब जब ये MACD का इंडिकेटर 0 के नीचे जाता है ये नेगेटिव जोन होता है, यानी इधर बिकवाली करके चलना चाहिए। ब्रॉड बेस्ड थॉट प्रोसेस बिकवाली का रहना चाहिए। जब जब स्टोकेस्टिक्स पॉजिटिव जोन में जाता है यानी 0 के ऊपर, ये देखिए मैं इधर ऊपर ये खींच लेता हूं, ये अनलिमिटेड है
तो ये अनलिमिटेड ऊपर या नीचे जा सकता है। मैं वापस इसको एक बार रीअलाइन करता हूं ताकि अच्छी तरह से हमें दिखे। ओके, तो देखिए अनलिमिटेड जोन्स होते हैं, एक पॉजिटिव जोन है, एक नेगेटिव जोन है। ओरिजिनल थ्योरी क्या कहता है कि जब ये नेगेटिव जोन में जाता है तो आपको थॉट प्रोसेस बिकवाली यानी शॉर्ट पोजीशंस लेने की करनी चाहिए, और जब जब ये पॉजिटिव जोन में जाता है तब तब आपको बाय सिग्नल लेना है। मेरा साफ इनकार है इस थियरी से। जो पैसा आपको मेरे नए थियरी से मिलेगा उससे यानी उससे कम मिलेगा ओरिजिनल थियरीज में। ओरिजिनल थियरीज में विपसॉस बहुत आएंगे, इधर विपसॉस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। ओके, तो अभी नई थियरी आप समझ लीजिए। जब आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके चलता हूं, ये देखिए ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को इधर क्रॉस किया है। पॉजिटिव क्रॉसओवर पॉजिटिव जोन में आता है तब आपको बाय करना है, ना कि इधर। तो मैं एक इधर ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, वर्टिकल लाइन सॉरी, ये इधर हमें एक बाय सिग्नल मिल गया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जोन में, ये पॉजिटिव जोन है, इसमें हमें ये पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला MACD में, तब बाय सिग्नल आता है, तब आप बाय कीजिएगा। और आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है? जब हमें उधर नेगेटिव सिग्नल आता है। तो ये बाय हुआ, इधर मैंने जो पोजीशन बाय की ली थी वो मैंने प्रॉफिट बुक की। शॉर्ट की? बिल्कुल नहीं, हम पॉजिटिव जोन में शॉर्ट कॉल्स नहीं लेते। ट्रेंड इज माय फ्रेंड, इसके आधार पर हम काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि इधर बाय किया। अभी मैं बोलता हूं कि हम चार्ट पे देखते हैं। वापस एक बार हम हॉरिजॉन्टल लाइंस डालते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमने कहां बाय किया है और कहां पे प्रॉफिट बुक किया। ओके, तो हमने बाय किया यहां 12,000 के आसपास और प्रॉफिट बुक किया 12,900 पॉइंट के आसपास, 950 970 रुपए वॉट एवर। तो इधर हमने प्रॉफिट बुक किया। तो ये हमें लगभग 800-900 पॉइंट की रैली हमें निफ्टी में मिली। ओरिजिनल थियरी क्या कहती है? जब अभी ये एग्जांपल मैं सीधा सीधा लेता हूं, मैं ये डिलीट करता हूं, ये डिलीट करता हूं, डिलीट हो गया। ओरिजिनल थियरी क्या कहती है कि हमें बाय करना है जब ये पॉजिटिव जोन में जाता है और बेचना है जब ये नेगेटिव क्रॉसओवर में आता है। तो इधर भी पैसा मिला है, पर कितना मिला है ये देखते हैं। तो इधर बाय कॉल आ गया, तो 11,400 का वैल्यू है और इधर है 11,700 का वैल्यू है। तो 300 पॉइंट की रैली मिली। तो मेरा मानना है कि जब बड़ा मूव आता है तब पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर आता है तो 800 पॉइंट की रैली आती है। सिर्फ पॉजिटिव जोन में आपको विपसॉस भी आते हैं। तो हमें इधर भी देखना है, तो आपको इधर पैसा कुछ नहीं मिला है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं, पर पॉजिटिव एक बहुत बड़ा अपमूव मिलता है। अभी मैं ये डिलीट करता हूं वापस एक बार, और मैं अभी बोलता हूं आपको कब बेचना है। ओरिजिनल थ्योरी कहती है कि जब हम नेगेटिव जोन में जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाता हूं, नेगेटिव जोन में जब नेगेटिव क्रॉसओवर आता है तब आपको, नहीं सॉरी, ओरिजिनल थ्योरी कहती है जब नेगेटिव जोन में जाते हैं तब आपको बेच के चलना चाहिए। यानी इधर है, मैं सीधा इधर दिखाता हूं आपको, इधर बेचने की सलाह है 12,000 पे, और इधर वापस पॉजिटिव क्रॉसओवर आ गया तो ये आ गया 12,100। यानी इधर कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर आपका ट्रेड तो हुआ। सेल कॉल जब लेना है, यानी शॉर्ट पोजीशंस पोजिशनली लेनी है, कब लेनी है? जब नेगेटिव क्रॉसओवर नेगेटिव जोन में आता है।
तो मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ये इधर नेगेटिव क्रॉसओवर आ गया, क्लियर। और इसका शॉर्ट का कवर करने की सलाह इधर आ गई MACD के द्वारा। तो आपने बेचा है इस थियरी के हिसाब से 12,070 पे, और आपने बाय किया है वापस एक बार लगभग 8,600 पे। 12,000 से 8,500 600 ले लो, ये बड़ा बड़ा फॉल आपको कैप्चर कर सकते थे कोविड टाइम्स में। तो दोस्तों देखो, ये जो थियरी है ये स्टॉक स्पेसिफिक चलेगी, ये आपको इंडेक्स स्पेसिफिक चलेगी। तो इन शॉर्ट में कहता हूं, पॉजिटिव क्रॉसओवर पॉजिटिव जोन में जब आता है तब आपको पोजिशनली बाय कॉल लेना चाहिए, और जब आपको नेगेटिव जोन में नेगेटिव क्रॉसओवर आता है तो आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए। जिस तरीके से ये मूव आती है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको आते हुए नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि देखिए, ये अपॉर्चुनिटीज आपको कैप्चर करनी चाहिए। ये सीखने वाले वीडियोस जो हर बुधवार को मैं जारी करता हूं, इससे आपको सीख मिलती जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सिर्फ 1% या उसके नीचे प्रतिशत लोग ही इस थियरी को जानते। देखिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगले वीडियो में वापस एक बार आप मिलेंगे मुझे, मैं जो मेजॉरिटी है उनके साथ चलूं। तो आपको कमेंट लिखना चाहिए ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले आपको और नए नए वीडियोस, लर्निंग वीडियोस पब्लिश करने में। पढ़कर, समझकर, निवेश कर। नीचे प्रतिशत लोग ही इस थियरी को जानते हैं। देखिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगले वीडियो में वापस एक बार आप मिलेंगे मुझे अगले बुधवार को। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।